विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए एक भजन प्रस्तुत करने हेतु आदरणीय गुरु बहन राजा रानी जी से सादर निवेदन करता हूँ। नहीं, ममता जी। ममता जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करना, पर नाथ दया करना, हमको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया
उस पार लगा देना। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तू निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हो आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। हो आगे भी निभा देना। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही भावमय और सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, अभी लग रही। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंगस कुंभ प्रवचन 14 भाग 1। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे बाहर जब आप बैठे होते हो, आप अपने शरीर को यदि निश्चल कर दोगे तो तुम भी जानोगे और दूसरे भी देख सकते हैं कि तुम स्थिर हो या बोलो तुम्हारे शरीर की स्थिरता को तुम भी समझते हो और दूसरे भी तुम्हारी स्थिरता और चंचलता को देख लेते हैं। ये किस संप्रदाय की बात है, समझ में आई? पर शरीर स्थिर हो और मन तुम्हारा चंचल हो तो पड़ोसी नहीं देख सकते, सिर्फ तुम ही जान सकते हो। अच्छा, ये किस मजहब की बात है कि दूसरे की मन की चंचलता को हम नहीं देख सकते यदि बाहर से देखना चाहे, और भीतर से तुम देखना चाहो तो देख नहीं सकते। बात फिर समझो, बाहर की हरकत को तुम स्वयं जान सकते हो, तुम्हारी बाहरी चेष्टा को दूसरे लोग भी जान सकते हैं, पर तुम्हारे भीतर की बात को न हम बाहर से देख पाएंगे यदि शरीर पर कंट्रोल हो तो। फिर ध्यान दो, यदि भीतर का गुस्सा, भीतर की गाली जमी
जबान पर आ गई तो तुम भी समझोगे, हम भी समझ लें। भीतर का विकार शरीर पर प्रकट हो जाएगा तो दूसरे जान जाएंगे। यदि शरीर स्थिर है तो मन से चाहे किसी की हत्या करो, चाहे चोरी करो, चाहे काम से स्मरण करो, कोई दूसरा नहीं देख पाएगा तुम्हारे सिवा। क्यों? हम बाहर से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, तुम्हारे भीतर घुसकर हम यहाँ से देख सकते नहीं। तुम तो देख लेते हो। सकते जैसे लोभी आदमी धन मांगता है, पकड़ता है, उससे अंदाज लगा लेते हैं, मांगता है। कामी आदमी चेष्टा करता है, पर दूसरे का मन किसी और को अपरोक्ष नहीं होता, इसलिए मन को जो अनुभव करता है उसका नाम साक्षी है। शरीर को जो देखता है उसका नाम दृष्टा है, मन को जो जानता है उसका नाम साक्षी है। और मन अपरोक्ष होता है, साक्षी से अज्ञात कभी मन नहीं होता। साक्षी डायरेक्ट बिना किसी और के मन को जानता है, स्वप्नों को जानता है, इसीलिए उसका नाम साक्षी है। मुझे आप केवल साक्षी होकर नहीं देख रहे, मुझे साक्षी और मन तथा इंद्रियों के द्वारा मुझे देख रहे हो। डायरेक्ट साक्षी किसी मन के अलावा किसी को नहीं देख सकता। साक्षी मन के अलावा डायरेक्ट किसी और को नहीं देख सकता। यदि साक्षी देखता होता डायरेक्ट बाहर को तो मन कहीं होता, स्वप्न में होते, तब भी पड़े हुए देह को देख लेते। स्वप्न में आप अपने खाट में पड़े हुए देह के दृष्टा होते हो। बोलो, क्यों नहीं होते हो? तुम मर तो नहीं गए, क्योंकि मन यहाँ नहीं है और साक्षी मन में ही होता है, साक्षी तन में नहीं होता। साक्षी मन में होता है, इसलिए को देवः यो मनः साक्षी। शंकराचार्य ने बुद्धि साक्षिणम, बुद्धि का साक्षी कहा है, शरीर का कोई साक्षी नहीं होता। हाँ, साक्षी मन का होता है, और मन यदि तन में होता है तो तन का पता चलता है। मन यदि तन में न हो तो तन का पता, और तन जहाँ होता है, इंद्रियां तन सहित जहाँ होती हैं वहाँ का पता चलता है। इस समय आप इस अखंड परम धाम कैंप में यहाँ हो, क्यों? इस समय जागे हो तो साक्षी मन में है, मन इस समय तन में है, और तन इस समय पंडाल में है। और इसलिए हम तुमको, तुम हमको प्रत्यक्ष देख रहे। ये तो साइंस है, दुनिया की और बातें
साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, अंधविश्वास हो सकती हैं, पर वेदांत बिल्कुल वैज्ञानिक है, उससे आप कोई तर्क से जीत नहीं सकते, कोई गप नहीं है, और इसके विपरीत तुम करके नहीं दिखा सकते। तुम्हारा मन स्वप्न में हो और इसको पड़ा हुआ देखो, नहीं देख सकते। मन तुम्हारा जागृत में न हो तो इस भूख, इस प्यास, इस जवानी, इस देह का अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा के रहते, साक्षी के रहते। इसलिए साक्षी सीधा जगत का प्रकाशक नहीं है। क्योंकि साक्षी सीधा जगत का प्रकाशक नहीं है, इसलिए स्वप्नों में हम इस जगत को नहीं जानते। निद्रा में हम न स्वप्न ही देखते हैं न जगत को, क्योंकि उस समय निद्रा है, अनिद्रा का साक्षी बस। साक्षी यदि जगत को सीधा प्रकाशता तो जगत के होने का अज्ञान तभी होता जब जगत न होता। यदि साक्षी या आत्मा, फिर समझ, यदि डायरेक्ट आत्मा ही जगत का दृष्टा है तो जिंदा रहते जगत दिखता ही रहता। जगत न दिखना सवाल ही नहीं है। कब तक? जब तक होता। जागे हो तो देह का भान होगा, पर जवानी होगी तो जवानी को देखोगे, बुढ़ापा होगा तब बुढ़ापे को देखोगे, सभा होगी तो सभा को देखोगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा को देखोगे, कम होंगे तो कम को देखोगे। तो जागृत अवस्था में साक्षी अंतःकरण द्वारा देह में होता है, इंद्रियों में होता है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब मन इस तन के इन इंद्रियों के साथ नहीं होता तब मनोराज्य, स्वप्न और ध्यान में भी मनोराज्य ही होता है, चाहे मनोराज्य अच्छा हो चाहे बुरा हो। जिसको उपासना कहते हो वो भी मनोराज्य से ज्यादा नहीं है, पर यदि स्वप्न तुम्हें सही लगता है तो उपासना में भगवान सही लगते हैं, ये अच्छी बात है। यदि सपने में तुम चोरी करते हो तो सपने में यदि दान देते हो तो अच्छा है। यदि आप अपने अनुभव में आए हुए सुख दुख को सच मानते हो, बड़े होने को सच मानते हो, अमीर होने को, बोलो धन बढ़कर धन बढ़ाकर जब तुम धनी अनुभव करते हो, यदि धनी होने का अनुभव न होता तो इतना पागल हो जाते धन के लिए। यदि काम में तुम्हारे मन को सुखानुभव न होता तो काम के लिए बलात्कारी हो जाते। बाहर की चीज जागृत में मिलती है और उसको पाकर तुम्हारा मन वैसा महसूस करता है, बड़ा हो गया हूँ, मेरी बड़ी इज्जत हुई है। कभी कभी तो तुम्हें लोग बेवकूफ बनाते हैं, तब भी तुम अपने को इज्जतदार समझते। कई बड़े खिलाड़ी होते, बेवकूफ को भी, बुद्धों को भी कहते हैं तुम जैसा अच्छा आदमी नहीं है, बड़ा खुश होता है। समझ जाओगे तो नहीं खुश होगे। इसी तरह तुम मूर्ख हो, जागृत अवस्था में पाए हुए से किसी धन से आपका मन सम्मोहित होता है और धनी मानते हो,
और लोग भी तुम्हें धनी कहने लगते हैं। स्वपन वाले एक हो जाते हैं। तुम जैसा महसूस करते हो पड़ोसी भी, इसलिए तुम ही धनी नहीं होते हो, पड़ोसी को भी धनी लगने लगते हो, क्योंकि वो भी उसी स्तर का आदमी है। तुम मंडलेश्वर होते हो तो तुम ही नहीं होते हो, पड़ोसियों को भी दिखने लगते हो। तो कई पड़ोसी खुश होते हैं तुम्हारे मंडलेश्वरी से, कई लोगों को तकलीफ होती है तुम्हारे मंडलेश्वरी से। तुम्हारे धनी होने से तुम तो होते ही हो, दूसरों को भी धनी लगते हो, फिर दूसरे कई तुम्हारे खुश होते हैं। तुम्हारे धनी होने से कोई खुश होता है कि नहीं? बोलो। अच्छा, तुम्हारे धनी होने से किसी को तकलीफ नहीं होती? तुम कहोगे हम किसी को तकलीफ देते ही नहीं, तुम ना दो, तुम्हारा धनी होना ही किसी की तकलीफ है, करोगे क्या? किसी का बड़ा होना तकलीफ है, किसी का सुखी होना तकलीफ है, किसी का ज्ञानी होना ही बड़ी तकलीफ है, करोगे क्या? किसी की इज्जत हो जाए तो आपको तकलीफ तो नहीं होती। आधे से ज्यादा कहूँ ना, बाबाओं को जितना किसी बाबा के बड़े होने से तकलीफ होती है, उतना शायद गृहस्थी को न होती है। गृहस्थी को समझता है। गृहस्थी कहते हैं अरे भाई कोई भी महात्मा है, हम तो सबके दर्शन करते, हमारे भगत हमारे भी करेंगे, पड़ोसी के भी करेंगे, तुम्हें ज्यादा समझता है। पर कभी कभी जब तुम हमारे होकर पड़ोसी के दर्शन करते हो तो हमें तकलीफ होती है। आप अपनी मन के रोगों को नहीं जानते। कुछ रोग रामायण में बताए हैं, कछुक रोग मानस हम गाए, पर हैं सबके लख बिरले ही पाए। बाहर के रोगों का बड़ा इलाज हो रहा है, बल्कि बाहर की दवाई भीतर के रोग को बढ़ा रही है। छोटे होने वाले बड़े होने के लिए धन कमाया, पड़ोसियों को तकलीफ बढ़ गई, तुम्हारा खुद रोग बढ़ गया। ज्यादा धनी होने के बाद और धनी होने की। मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। इलाज करते रहे, रोग बढ़ता ही रहा। बहुत कम लोग हैं जो इलाज करना जानते हैं, जो ईमानदारी से दवा खाते हैं। ये ज्यादा जब क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, ये तुम्हारे रोगी होने की पहचान है। और ये बहुत बड़ा वैभव का प्रदर्शन, चाहे फिर हमारे यहाँ हो, न मेरे कारण सही, मेरे चेले के कारण सही, ये रोगी मन की पहचान है। ये कोई बहुत अच्छे स्वस्थ मन की पहचान नहीं है। स्वस्थ मन को प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। ये सब रोगियों के पंडाल हैं। या तो गुरु रोगी है जो इंटरेस्टेड है, यदि गुरु नहीं है तो चेले तो निश्चित रोगी है। जिनको इस प्रदर्शन में सुख भासता है, उनको मूर्खों का सरताज न कहें तो और कहें क्या, है तो बड़ा। बड़ा तो निश्चित है, चाहे ज्ञानी बड़ा हो चाहे मूर्ख बड़ा हो। एक बार हम विद्यार्थी थे तो हम पंडित घर के थे, तो हमारे साथ एक वैश्य लड़का पढ़ता था।
तो नाराज होके हमने डांटा, बस तू बड़ा मूर्ख है, ऐसे बड़ा मूर्ख है। तो हाथ जोड़ के बोला, देखो चालाकी देखो, हाथ जोड़ के बोला, कहने लगे आप ही सब प्रकार बड़े हो, हम कैसे बड़े हो सकते हैं। माने घुमा कर कहता है तुम भी हमसे बड़े ही मूर्ख हो। नहीं समझ में आई? हमने कहा तू बड़ा मूर्ख है, उसने फिर कहा नहीं, हम कैसे बड़े हो सकते, आप ही बड़े हो। आप बड़े हो। ज्ञानी कोई खिलौना नहीं है। ज्ञानी का मतलब दुखों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त। कहीं कहा है ज्ञानी दुखी होता है? कहीं लिखा है ज्ञानी दुखी होता है? मूर्ख अज्ञानी दुखी होते, और दुखी हो तो निश्चित मानो, संतुष्ट नहीं हो तो निश्चित मानो ज्ञान के हम टेप रिकॉर्डर तो हैं पर ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो आदमी को मुक्त करता है, ज्ञान तो मुक्त कर देता है। विद्या या विमुक्त, विद्या तो मुक्त करती है, भ्रम तोड़ती है, सपने तोड़ती है। तुम अभी ब्रह्म हो कि व्यक्ति हो, चलो दिन भर न रहे, क्या एक सेकंड भी कभी अनुभव किया कि हम ब्रह्म हैं? ब्रह्म क्या होता है जो तुम हो? जैसे कोई घड़ा प्रवचन सुन के कह भी दे कि हम मिट्टी हैं, मान लिया, तो हम पूछेंगे कि तुम मिट्टी थे तो तुम कैसा अनुभव किया? आखिर तुमने कहा मैं मिट्टी हूँ, जैसे तुम कहते हो हम ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म हो कैसा लगा तुमको? क्या अनुभव हुआ जब तुमने अपने को ब्रह्म कहा? तो घड़े से हम पूछेंगे कि तुम मिट्टी हो, तब तुम्हें और कौन मिला? तो एक अनुभव होगा कि जब मैंने मिट्टी सोचा कि मैं मिट्टी हूँ तो मेरे सिवा कुछ न रहा। ऐसे थोड़ी कि मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ। इसीलिए अच्छे मंत्र हो, भेदोपासक हो, अभेदोपासक हो, मंत्र कोई भी हो, मंत्राभ्यास और अर्थ इन दोनों का फर्क है। चाहे मंत्र सोहम हो, चाहे मंत्र दासोहम हो, मंत्र चाहे राम राम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, उपासक चाहे मैं ब्रह्म हूं कहो, चाहे दासोहम कहो, अभी आप सिर्फ एकाग्र होते हैं बस। अर्थात ध्यान से, मंत्र जाप से एकाग्रता बढ़ेगी, विक्षेप खत्म होगा, चित्त की चंचलता मिट जाएगी। अच्छा, वो राम राम से मिटेगी कि सोहम से भी मिटेगी? जिस मंत्र को तुम प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से करोगे, चित्त की चंचलता मिट जाएगी। किस मंत्र से? बोलो। सब मंत्रों से। मैं संप्रदाय नहीं खड़ा कर रहा। चित्त की एकाग्रता के लिए जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है उतना ही महत्व है जितना किसी और के मंत्र का। यदि तुम ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, एकाग्र करके मंत्र जाप करते हो तो चित्त की चंचलता मिट जाएगी। इसी तरह निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से कोई तुम शुभ आचरण करते हो तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त की अशुद्धता को हटाने के लिए निष्काम कर्म, सेवा,
चित्त की चंचलता मिटाने से ध्यान, मिटाने के लिए ध्यान, चाहे मंत्र में, चाहे चक्रों में, चाहे प्रकाश में, चाहे आकाश में, जो भी आपके लिए पवित्र हो, आराध्य हो, इष्ट हो, मन को लगाना। अच्छा, किस मंत्र से चंचलता मिटेगी, किससे नहीं मिटेगी? मेरे जानते सबसे मिटेगी, पर आपके लिए वह मंत्र सबसे अच्छा होगा जो आपको प्रिय होगा, जिससे आपकी श्रद्धा होगी, राम से, कृष्ण से, सोहम से, उससे मन एकाग्र होगा। पर ये एकाग्रता का मंत्र है, ज्ञान का नहीं। चाहे सोहम ही करो, पर यदि करते हो तो मन एकाग्र होगा। राम नाम जपो, मन एकाग्र होगा। प्रकाश देखो, आकाश देखो, मन एकाग्र होगा। मूलाधार से सहस्रार तक कहीं मन लगाओ, मन एकाग्र होगा। किसी इंद्रिय विशेष में चित्त को एकाग्र करो, सुनते रहो, देखते रहो, छूते रहो, सूंघते रहो, खाते रहो। खेचरी लगाकर चित्त को एकाग्र करो और सब छूट जाए। यह है चित्त की एकाग्रता। पर यह ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। मल विक्षेप दो जब मिट जाएंगे तो फिर ज्ञान होगा। चित्त की मलिनता, इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, ये मन भागा भागा के, इस कर्म से मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, इस कर्म से मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। कर्म से आदमी बनोगे, कर्म से देवता बनोगे, कर्म से नेता बनोगे। कर्म का फल है, कर्म का भी फल है, व्यर्थ नहीं है। करके घड़ा बनेगा, सावधानी से मजबूती रहेगी, लेकिन मिट्टी कुछ करके नहीं होगा, मिट्टी कुछ करके नहीं होगा। मिट्टी वह है, सिर्फ जानना बाकी है। किसी कर्म का फल है ये जो यहाँ हो, किसी कर्म का फल है कोई कहीं है, कोई कुछ है। और अभी अभी कर्म करो, चोर बन जाओ, कामी बन जाओ, लोभी बन जाओ, महान पद में बैठ जाओ, ये मेहनत से, प्रारब्ध से, वो भी कर्म फल है। चित्त का विक्षेप हटा लो, ये आपकी उपासना का, ध्यान का फल है। जो लोग केवल ध्यान और एकाग्रता करते हैं, उनकी एक शिकायत रहेगी सदा, कि सदा नहीं रह पाते, क्योंकि सदा ध्यान का फल नहीं है। कर्म का फल स्वर्ग है, वो भी अनित्य है, ध्यान का फल भी अनित्य है। इसलिए आर्य समाज ये मानता है मुक्ति 36 कल्प तक रहती है। जैसे एकाग्रता का फल है दुख का निवारण, लेकिन एकाग्रता सदा, बोलो, आपकी तो रहेगी। जागृत एक अवस्था है, प्रैक्टिस से लंबी होगी, लेकिन जागृत अवस्था अनंत नहीं हो सकती। समाधि अनंत नहीं हो सकती। इसलिए ठीक आर्य समाज ने कहा है कि यदि समाधि मुक्ति है तो फिर मुक्ति से आना ही पड़ेगा। पर वेदांत समाधि को मुक्ति नहीं मानता, अपने स्वरूप की पहचान को मुक्ति मानता है। ध्यान को हम लक्ष्य नहीं मानते, सिर्फ विक्षेप निवृत्ति का साधन है। इसलिए ध्यान वालों को विक्षेप उस समय नहीं होता।
इसलिए ध्यान वाले तुमको ज्यादा शांत दिखाई पड़ेंगे, उनको मुक्ति जीते जी मालूम पड़ेगी। पर कहते हैं बाहर नहीं आए, संसार में मन नहीं जाए। आत्मा की पहचान करने वाले, आत्मा को ब्रह्म जानने वाले लोगों के चरणों में मेरा सिर है। सच, मुझे ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिलते, ध्यानी मिलते हैं, भजनानंदी मिलते हैं, अभ्यासी मिलते हैं, चरित्रवान मिलते हैं, बड़े बड़े कर्मठ लोग मिलते हैं जिनके लिए भी मेरा हृदय झुकता है। सच बात है, मैं कोई झूठी प्रशंसा नहीं करता। जब कोई समाज के निर्माण में लगा देखता हूँ तो न सही ब्रह्मज्ञानी लेकिन एक अच्छा काम करता है। और कभी कभी ब्रह्मज्ञानी भी इतने ऊंचे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के सिवा राष्ट्र की जिन्हें जरा भी चिंता ही नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, अपने लिए बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त है। पर इस भटके राष्ट्र को दिशा कौन देगा, नियंत्रण कौन करेगा, मार्ग कौन दिखाएगा, कौन मेहनत करेगा राष्ट्र निर्माण के लिए? तो भाई दोनों तरफ एक ब्रह्म ज्ञान के विरोधी राष्ट्र निर्माण में लगे और एक ब्रह्म ज्ञान के पक्षधर राष्ट्र की उपेक्षा कर रहे हैं। क्या दोनों संभव नहीं है कि तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करके भी राष्ट्र निर्माण करने वाले लोगों को बल प्रदान करो? इसीलिए जो भी अच्छे काम में लगे हैं उनकी मैं कभी निंदा नहीं कर सकता, चाहे वो राजनीति में रहकर, चाहे किसी मंदिर में रहकर, चाहे किसी गुरुद्वारे में रहकर, चाहे किसी जाति में जन्म कर, किसी पार्टी में रहकर, जो राष्ट्र हित समाज हित का ख्याल करते हैं और उसमें लगे हुए हैं, वह वंदनीय हैं। और जो भगवान के विश्वास में, उनके विश्वास में मन एकाग्र करते हैं, कल्याण के लिए लगे हैं, मन शांत किया है, मन के विकार हटाए हैं, देवतुल्य जिनका जीवन है, देवतुल्य जीवन, देवत्व को प्राप्त हुए हैं, मन में भय नहीं, चिंता नहीं, बहुत अच्छा मन है, भगवान के विश्वासी हैं, नाम जपते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। पर ब्रह्मज्ञानी की महिमा में क्या कहूं? ब्रह्मज्ञानी की महिमा कहते नहीं बनती। ब्रह्मज्ञानी को तो परमेश्वर ढूंढते, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी तो भगवान को भी नहीं मिलते, ढोंगी मिलते, ब्रह्मज्ञानी नहीं मिलते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये श्लोक बोलने वाले दुर्लभ नहीं है, प्रवचन देने वाले दुर्लभ नहीं है, पर वासुदेव सर्वमिति, ये सब मिट्टी के सारे बर्तन मृण्मयम, सब मिट्टी है। ऐसा ऐसे ही सारा जगत ब्रह्ममय है। आत्मवेदम सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, सब भगवान का रूप है। ऐसा देखने वाले महात्मा भगवान को नहीं मिलते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव अवधेश कुमार जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरु भाई श्री रामावतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें।
जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन वस्तुतः गुरुदेव का इतना सुंदर है, आंखें खोल देने वाला है। कई तथ्यों को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, सबसे पहले तो दृष्टा और साक्षी का अंतर बहुत अच्छे से समझाया। मुझे बहुत समय से नहीं पता था। बताया कि शरीर की स्थिरता और चंचलता को सब देख सकते हैं, केवल तुम ही नहीं। अगर तुम शरीर हिला रहे हो, हिल रहा है शरीर, या कहाँ पर बैठे हुए हो, कहाँ खड़े हो, तुम ही नहीं और लोग भी देख सकते हैं। लेकिन मन से तुम क्या सोच रहे हो, उसको केवल तुम जान सकते हो। उसको अन्य कोई भी नहीं देख सकता, न जान सकता। तुम ही साक्षी हो मन के। साक्षी से मन कभी अज्ञात नहीं होता। और जो शरीर को जानता है वो दृष्टा है। दृष्टा और साक्षी का अंतर इतना अच्छा बताया कि साक्षी से मन कभी अज्ञात नहीं होता। साक्षी केवल अपने बल पर केवल मन को ही जानता है। साक्षी बाहर जगत को मन और इंद्रियों के द्वारा देखता है, और बिना इंद्रियों की सहायता के सीधे सीधे मन के अलावा किसी को नहीं देखता, और मन को सदैव देखता है, हमेशा देखता है। इसीलिए स्वप्नावस्था में साक्षी शरीर को नहीं देख सकता कि मेरा शरीर, ये शरीर कहाँ पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, उसको नहीं जान सकता। मन शरीर में हो या जहां भी हो तो उसे जानेगा, मन के थ्रू जानेगा। मन शरीर में है तो इंद्रियां जो दिखाएंगी वो देखेगा। उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि तुम शरीर से यहाँ कैंप में बैठे हो, हमें देख रहे हो, तो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से साक्षी यानी तुम हमें देख सकते हो, हम तुम्हें देख सकते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि साक्षी सीधा सीधा जगत का प्रकाशक नहीं है। जागृत है तो जगत को देखेगा, जवानी को देखेगा, बुढ़ापे को देखेगा, रोग को देखेगा, धनी निर्धन होने को देखेगा। काम, भूख, भय, क्रोध आदि अनुभव जागृत में शरीर में रहते हैं और शरीर के रहते ही संभव हैं। यदि शरीर में मन नहीं है, सोया हुआ है, तो इन सब का अनुभव इसीलिए नहीं होता, निद्रा में भी इसीलिए नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि झूठी तारीफ सुनकर खुश होते हो। वो झूठी तारीफ करता है, तुम उसे सच मान लेते हो। वैसे ही इस स्वप्न संसार में तुम धन पाकर अपने आप को धनी समझते हो। न केवल तुम अपने आप को धनी समझते हो, अन्य लोग भी जो कि तुम्हारे इस स्वप्न रूपी जगत के पात्र हैं, वो भी तुम्हें धनी मानते हैं। उसकी तस्दीक करते हैं कि ये व्यक्ति धनी हो गया है। कई लोग आपके धनी होने से खुश होंगे, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके मित्र लोग हैं, खुश होंगे। लेकिन कई दुखी होते हैं, और ये दुखी होना, आप तो धनी हुए, बड़े हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन कईयों को बड़ी तकलीफ देता है। आपको इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक के ये रोग ईर्ष्या का ऐसा है कि सन्यासियों में भी है। यदि कोई सन्यासी का पंडाल बड़ा हो, उसका नाम ज्यादा हो, उसके चेले ज्यादा हो, तो अन्य सन्यासी उससे जलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम हमारे पास आए हो, हमें प्रणाम करते हो, दूसरों को भी प्रणाम करते हो, तो दूसरों को यदि तुम प्रणाम करोगे तो हमें दुख होगा। गुरुदेव कहते हैं कि सन्यासी से अधिक गृहस्थी समता में है। गृहस्थी सोचता है सब महात्मा है, अच्छे महात्मा है, सबको प्रणाम करेगा। कछुक रोग मानस हम गाए, हैं सबके लख बिरले पाए। काम, क्रोध आदि जो रोग हैं, निर्धनता, ऐसे बहुत से रोग मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने गाए हैं, लेकिन सब में है, कोई कोई बिरला ही उनको
देख पाते हैं, समझ पाते हैं। धन कमाने अर्थात गरीबी का इलाज से तुम में तो अहंकार आ सकता है, पड़ोसी में ईर्ष्या आ सकती है, मतलब किसी का भी कुछ उससे भला नहीं हो रहा है। अगर एक व्यक्ति धन कमा के बड़ा हो रहा है तो उसका अहंकार बढ़ रहा है, बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, और ज्यादा धन की लिप्सा बढ़ेगी, और जो संसार के और लोग हैं वो ईर्ष्या से जल मरेंगे। किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि मरीजे इश्क पर खुदा ने रहम की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। जैसे जैसे धन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी और भी धन कमाने की लिप्सा, प्यास, पिपासा, उत्कंठा बढ़ती जाएगी। ज्ञान ही इसकी दवा है। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत कम लोग ईमानदारी से दवा खाते हैं, बहुत कम लोग। ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि रोग क्या है और उसकी दवा क्या है। ज्ञान भी हमारे रोगों की दवा है, ऐसा विश्वास का जगना और फिर हमारे अंदर मुमुक्षुत्व प्रबल होना, ये भी बड़े भाग्य से होता है। ये भी आसान भी नहीं है, कठिन है। जब बहुत क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये रोगी मन के लक्षण हैं। बहुत वैभव का प्रदर्शन भी रोगी मन की पहचान है। यहाँ तक के सन्यासी भी आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, प्रदर्शन के लिए बड़ा पैसा खर्च करते हैं, और यदि संत नहीं चाहते तो उनके चेले करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि स्वस्थ मन को किसी प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी कोई खिलौना नहीं है, दुखों से मुक्त होता है ज्ञानी। कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानी दुखी होता है। ज्ञानी दुखी हो ही नहीं सकता, और यदि आप दुखी हो तो आप ज्ञानी नहीं हो, ज्ञान के केवल टेप रिकॉर्डर हो। आप ज्ञान का प्रवचन तो कर सकते हो, लेकिन वास्तव में आप ज्ञानी नहीं हैं यदि आप दुखी हैं। सा विद्या या विमुक्त, विद्या तो होती ही है, वह है जो मुक्त करती है। विद्या उसी को कहा जाएगा जो भ्रम को तोड़ती है, अज्ञान को हटाती है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम बिना ज्ञानी हुए ब्रह्मास्मि कहोगे, अहम ब्रह्मास्मि का उच्चारण कहोगे, मैं ब्रह्म हो गया हूं कहोगे, तो हम पूछेंगे कि जब तुमने स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी अनुभव किया तो क्या जाना, क्या तुम्हारा अनुभव था, क्या तुमने देखा। घड़े को यदि पूछेंगे कि जब तुम मिट्टी हुए तो तुमने क्या देखा, क्या तुमने और घड़ों को देखा और घड़ों को भी जाना। यदि और घड़ों को जाना है तो फिर तुम मिट्टी हुए ही कहाँ, और मिट्टी हुए तो फिर और घड़ों की सत्ता रहेगी ही नहीं। तुम अपने आप को ही सब घड़ों में देखोगे। स्वयं को ब्रह्मज्ञानी अनुभव किया तुमने तो कैसा अनुभव किया। आगे गुरुदेव मंत्र का एक बड़ा सुंदर प्रकरण छेड़ते हैं और कहते हैं कि मंत्र कोई भी हो, यदि आप एकाग्रता पूर्वक मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र जप का फल ही एकाग्रता है। उससे विक्षेप हटेगा, चित्त की चंचलता दूर होगी। कौन से मंत्र से? सब मंत्रों से। किसी भी मंत्र से, कोई भी मंत्र जपेंगे, सोहम भी जपेंगे, यदि शिवोहम भी जपेंगे, तो उससे भी चंचलता मन की दूर हो जाएगी, एकाग्रता की प्राप्ति हो जाएगी। और निस्वार्थ कर्म यदि करेंगे, अर्थात सेवा परोपकार यदि करेंगे, सच्चे मन से यदि करेंगे, तो चित्त की शुद्धि होगी। इन दोनों को ही शास्त्रों में मल और विक्षेप कहा है। मल और विक्षेप दूर हो तो ये ज्ञान की भूमिका तय आ गई। अब आगे आपको ज्ञान सरलता से हो सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने उपासना के द्वारा अपने आप को परमात्मा के, गुरु के निकट से निकट, प्रियतम से प्रियतम समझने की और अनुभव करने की साधना के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे चित्त शुद्ध हो। जब इसलिए बताते हैं कि जिससे विक्षेप दूर, चंचलता दूर हो। इस प्रकार से जब
चंचलता दूर होगी, मन एकाग्र होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो ज्ञान को पचाने में, ग्रहण करने में, सूक्ष्मता से उस पर विचार करने में समर्थ हो जाएंगे। इसीलिए पहले इस प्रकार की कोई साधना छोटे से ध्यान के प्रकरण में भी गुरुदेव करा के उसके बाद में फिर आपको ऐसा उपदेश करते हैं कि आप अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि के तत्व तक पहुंचे। आप तुम ही हो वो जिसको तुम्हें जानना है। गुरुदेव कहते हैं कि कर्म से देवता बनोगे, मनुष्य बनोगे, नेता बनोगे, लेकिन कर्म से ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म जानकर होगे। ब्रह्म के लिए, ब्रह्मत्व को पाने के लिए ज्ञान जरूरी है। एकाग्रता करने वालों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि एकाग्रता हमारी हमेशा सदा नहीं रहती, रह भी नहीं सकती। कोई भी अवस्था, चाहे वो जागृत अवस्था हो, एकाग्रता हो, समाधि की अवस्था हो, वो लंबी की जा सकती है अभ्यास के द्वारा, लेकिन वो अनंत नहीं हो सकती, वो हमेशा नहीं हो सकती, क्योंकि सदा रहना ध्यान का फल ही नहीं है। कर्म और ध्यान के फल अनित्य हैं, वो स्थायी नहीं है। केवल सत्य के ज्ञान का फल ही स्थायी है, और वो अनुभव कराता है कि आप ही सर्वत्र हैं, आप ही सदैव हैं, आपकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। जागृत अवस्था, समाधि अवस्था लंबी हो सकती है, लेकिन उससे वापस आना ही पड़ेगा। आर्य समाज का उदाहरण देकर बताते हैं कि आर्य समाज के लोग मानते हैं कि 36 कल्पों के बाद मुक्ति से वापस आना ही पड़ेगा, और लेकिन वो समाधि को मुक्ति मानते हैं। वेदांत समाधि को नहीं, अपने स्वरूप की पहचान को मुक्ति मानता है। आत्मा को जानने वालों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, गुरुदेव कहते हैं अपना सर रखता हूँ, लेकिन वो आत्मा को जानने वाले मिलते ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि कर्मठ लोगों का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वे भी वंदनीय हैं। जो लोक कल्याण में लगे हैं, राष्ट्र के हित में लगे हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। जो ब्रह्म ज्ञान के विरोधी हैं, ब्रह्म ज्ञान की उपयोगिता नहीं जानते, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज के निर्माण में लगे हैं, राष्ट्र से, और जो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हैं जो राष्ट्र से विरक्त हैं, वो उन दोनों की ही गुरुदेव प्रशंसा नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं कि दोनों ही, क्या दोनों संभव नहीं है? दोनों क्यों नहीं संभव? कि ज्ञान भी हो, और जब ज्ञान हो जाए तो उसके बाद राष्ट्र निर्माण में लगे। जो भगवान पर विश्वास करके, मन निर्मल करके देवतुल्य जीवन जीते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि वे भी वंदनीय हैं। पर ब्रह्म ज्ञानी की महिमा में क्या कहूं? ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी इतने इतने विरल हैं, इतने कम हैं कि भगवान भी उनको ढूंढते हैं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी मिले। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। गुरुदेव कहते हैं कि इस श्लोक के बोलने वाले दुर्लभ नहीं हैं, इस श्लोक पर प्रवचन करने वाले भी दुर्लभ नहीं, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। आत्मवेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ये जो कुछ है सब आत्मा ही है, ऐसा देखने वाले नहीं। तुम कुछ तो बनो। गुरुदेव कहते हैं कि या तो तुम निष्काम कर्म सेवा करने वाले कर्मठ बन जाओ। हमें तो निष्काम कर्म योगी भी नहीं मिलते। जब करके शांत चित्त वाले भक्त बन जाओ, वो भी नहीं मिलते। एक उदाहरण देकर गुरुदेव कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोतिया हमारा नाम, और जिधर भगवान ले जाता है मैं उधर जाता हूं। ऐसी निष्ठा, ऐसी भगवान के प्रति समर्पण, ऐसे भक्त भी दुर्लभ ही हैं, वो भी कम हैं। परंतु इन साधनाओं से, उपासना की साधना से, निष्काम कर्म की साधना से एक ही भय है, अहंकार के बढ़ने का, अहंकार के जगने का और फिर उसके बढ़ने का। इसीलिए
कितने भी अच्छे संगठन हो, सब में लड़ाइयां होती रहती हैं। बड़े बड़े संगठनों का क्या आश्चर्य करें, घरों तक में जहां 4-6 मेंबर हैं घर में, उनमें भी एक के नहीं होता, समता नहीं होती, आपस में मतभेद रहते हैं। उस पर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि बड़े संगठनों में क्यों मतभेद हैं, इनमें टुकड़े क्यों हो गए हैं। आप 4-6 लोग घर में एक मत नहीं हो सकते, तो उन पर क्या आश्चर्य करना है जो इतने बड़े बड़े संगठनों को चलाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ, शेष शरीर मिट्टी के समान है। यदि ज्ञान हो जाए एक बार कि मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सदा हूं, तो फिर अपना शरीर तुम्हारे एक मिट्टी के समान है, वो किसी के तो काम आए, उसका क्या करोगे। निंदा, राग, द्वेष, चुगली में लगे रहोगे यदि कुछ कर्म नहीं करोगे। इससे अच्छा है कुछ परोपकार में लगो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है। कुछ भी अप्राप्त नहीं है का गलत अर्थ भी करते हैं लोग समझते हैं भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं, अब मुझे कुछ और पाना शेष नहीं। ये है इसका तात्पर्य। गुरुदेव प्रेरित करते हैं कि इस विद्या को पाने के लिए, इस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो। कैवल्य ब्रह्म ज्ञान से ही मिलता है, बल्कि अभेद हो जाता है, मिलता कुछ नहीं है। निर्वृत्त की निवृत्ति हो जाती है, प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। कर्म से प्राप्त देह मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, धन मिलेगा। उपासना से दूर रहने वाला प्रभु अपने पास लगेगा, सालोक की मुक्ति मिलेगी। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो मिला मिलाया है, जो आप पहले से हैं, उस अपने स्वरूप को आप जान लेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा घड़ा दूसरे घड़े के पास होना चाहता है तो उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, कर्म से होगा। अच्छा घड़ा बनना चाहता है तो वो भी मेहनत से बनेगा, उसके लिए भी कर्म की आवश्यकता है। लेकिन घड़े को यदि मिट्टी मिट्टी होना हो, तो जो वो बन के मान बैठा है अपने आप को घड़ा, उस बुद्धि का त्याग करना। मिट्टी तो वो पहले से है ही, उसके लिए उसे कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान से मिला स्वरूप का ज्ञान बिछुड़ता नहीं। कर्म से प्राप्त कुछ भी आपने पाया हो, वो अक्षुण्ण नहीं होता, अपरिमित नहीं होता, अनंत नहीं हो सकता, सदा नहीं रह सकता। लेकिन जो ज्ञान से आपने अपने स्वरूप को जाना है, वो अनंत है, उसका फल अनंत है। वो फिर कभी, इसीलिए कहा जाता है कि जो मुक्त हो जाता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, संसार में उसको लौटना नहीं पड़ता। इसका वास्तविक तात्पर्य नहीं जान के कुछ का कुछ लोग ये है, मनुष्य ब्रह्मत्व प्राप्त करना है तो और कुछ नहीं, वो ये जान जाता है कि मेरा जन्म हुआ ही नहीं, मैं जन्म लेने वाला नहीं हूं, और जन्म लेने वाला नहीं हूं तो फिर मरने वाला भी नहीं हूं। क्यों? ध्रुवो ही जायते मृत्यु। मरेगा कौन? जिसका जन्म हुआ है। जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन उसी की निश्चित हो जाती है जिसने जन्म लिया है। और चूंकि हमारा स्वभाव ही जन्म लेने वाला नहीं है, इसलिए हमारी मृत्यु न होती है, न कभी हुई है, न कभी होना संभव है। अनादि अज्ञान से जो स्वीकार कर रखा है उसको त्यागना है, उस भ्रम को छोड़ना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के गुरुदेव के प्रवचन से जो मैं समझ पाया, मैंने बताने का प्रयास किया। सबने ध्यान से सुना, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने हर बिंदु को स्पष्ट करते हुए बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। आदरणीय गुरु भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय गुरु बहन
अंबिका यादव जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज की सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। आज के आनंद की जय। की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।